ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया है, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। ये किसने कहा था आपसे? वहाँ इंडियन एम्बेसी ने? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था वहाँ से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक दिल में सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमको, हमारे देश को बहुत कमजोर कर दिया है कि जो कोई भी आएगा, जो उसका दिल चाहेगा वो हमसे कह देगा। मतलब अब लोग हमें धमकाने लगे हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी और आपको क्यूरियोसिटी भी होगी कि क्या हुआ है। ऐसा ये हुआ है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई के अंदर हमको धमकाया जा रहा है, भारत को। और कौन धमका रहा है? अमेरिका। अमेरिका ने साफ तौर के ऊपर, सीधे तौर के ऊपर, स्पष्ट रूप में भारत को चेताया है कि अपने आप को रूस से दूर कर लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और ये बात लिखी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, ये हेडलाइन है, ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी किया उस खबर को और पूरी खबर भी डाली है। और उनकी हेडलाइन ये है कि यूक्रेन क्राइसिस, अंग्रेजी में आगे लिखा है कि अपने आप को रशिया से दूर करो, भारत को अमेरिका ने चेताया एब्सटेंशंस के बाद। मतलब अमेरिका साफ तौर के ऊपर धमका रहा है, चेता रहा है कि आप यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर रशिया से दूर रहिए, रशिया के करीब जाने की कोशिश मत कीजिए। अब ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में जान लीजिए, आपको बता देता हूं मैं इस वीडियो के अंदर, वो बताऊंगा। और साथ में रुकिएगा, एक और बात है जिसको लेकर बहुत सारी फजीहत हो रही है मोदी सरकार की। वो ये है कि भारत के बच्चों के साथ एक बहुत ही गलत काम किया है वहां एम्बेसी ने, जिसको आकर यहां जब एयरपोर्ट पर उतरे हैं बच्चे तो उन्होंने खुद मीडिया के सामने बयान दिया है। वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। आप भी कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही हद हो गई। लेकिन अब अमेरिका का मामला जो है, अमेरिका इसलिए चेता रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात को माने, कि एब्सटेंशन जो हुए हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर रशिया के खिलाफ बहुत सारे बिल्स एक के बाद एक आ रहे हैं और उसके अंदर ये रशिया को घेरने की बात कही जा रही है। और उसमें निरंतर भारत जो है मोदी सरकार के नेतृत्व में अपने आप को एब्स्टेन कर रहा है। मतलब किसी भी तरफ वोट नहीं डाल रहा है, ना रशिया की तरफ वोट डाल रहा है, ना रशिया के खिलाफ वोट डाल रहा है। तो इसको लेकर अमेरिका गुस्से के अंदर आया है और सीधे तौर के ऊपर मोदी सरकार से कह दिया है कि भैया दूर हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कल जो हुआ था, यूएनएचआरसी के अंदर एक मांग उठी थी और एक प्रपोजल आया था और उसमें कहा गया था कि रशिया के खिलाफ एक बड़े स्तर की जांच शुरू होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूनाइटेड नेशन के माध्यम से। उसमें बहुत सारे देशों ने इसका समर्थन किया। उसमें कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने रशिया का समर्थन किया और इस बिल का विरोध किया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने किया, सीरिया ने किया, और भी ऐसे देश आपको दिखेंगे। लेकिन भारत ने उसमें अपने आप को एब्सटेन कर लिया, मतलब किसी भी तरफ वोट नहीं डाला। तो अब हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़े हो गए क्योंकि अमेरिका ने ये पूरा का पूरा मोशन जो था ये चलाया था। तो अमेरिका का कहना यह है कि आपका रशिया के साथ खड़े होंगे जो वोट नहीं डाल रहे हैं हमारे पूरे जो हमारा बिल है उसको लेकर, हमारा जो प्रपोजल है। और रशिया को भी हम संतुष्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी कूटनीति है उसमें हमने जो किया है, मोदी सरकार ने जो किया, रशिया भी कह रहा हमारे साथ तो आप आ नहीं रहे हो। तो इन सब को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। कई तरह के सवाल पहले से खड़े थे और अब एक और ये सवाल है कि ये हम हैं किस तरफ। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है। और ये वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के आने के बाद भारत का डंका बज रहा है। मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था, न्यूयॉर्क टाइम्स के 1953 के एडिशन में छपा था, 1953 के। अभी भी आप देखें तो उनके आर्काइव में आपको मिल जाएगा कि नेहरू जी ने धमकाया था किसको? नेटो को। नेटो जिसको लेकर ये पूरा युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम देशों की एक जुड़ी हुई अलायंस के साथ जो मिलिट्री जॉइंट एक्शन होता है उसके खिलाफ। पोर्चुगाल को भगाने के लिए जब पूरा तैयारी कर ली थी और ये भनक लगी नेहरू जी को कि नेटो जो है वो अपनी बेस गोवा के अंदर बना सकता है, तो नेहरू जी ने साफ कहा था कि हम इसको अच्छे संदेश के तौर पे नहीं लेंगे अगर नेटो ने ये हिम्मत करी। और आज हमारी ये हालत हो गई है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमकाया जा रहा है, चेताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि आप रूस से अपने आप को दूर कीजिए। और ये बड़ा विषय है। बड़ा विषय इसलिए है कि निरंतर ये सारी चीजें हो रही हैं और मोदी सरकार इसके ऊपर कुछ बोलती भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का एक भी बयान नहीं आया।
अमेरिका को लाल आंखें दिखाने का हमने कोई काम नहीं किया। अमेरिका कैसे हमें सिखा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें रशिया के खिलाफ रहना है, रशिया के साथ रहना है। ये फैसला लेने वाली भारत सरकार है, ये फैसला लेने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन उनको अगर कोई चेता रहा है तो उसके बदले में जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, और हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं है, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि अमेरिका ने जो कहा है हम इसको कबूल नहीं करते हैं। ऐसे तो अगर हम देखेंगे तो हमारे 2 बच्चे शहीद हो चुके हैं, वहां पर खत्म हो चुके हैं, तीसरा जख्मी है, और इसको लेकर भी मोदी सरकार का कोई भी बयान नहीं है। रूस की निंदा तक नहीं की है कि हमारे बच्चे, हमारे सिविलियंस वहां मारे गए हैं। लेकिन बच्चों की चिंता क्या करेंगे मोदी जी? यहां पर एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सरकार जो है वो हमारी फजीयत करा रही है, और वहां जो बच्चे हैं उनकी फजीयत वहां कराई जा रही है एम्बेसी के माध्यम से। एम्बेसी कर रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको बेसहारा छोड़ा जा रहा है। और वो जब आके अपनी दर्द भरी कहानी यहाँ सुना रहे हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और एक ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो सुनाया है रशिया से लौटी, यूक्रेन से रोमानिया के माध्यम से लौटी एक बच्ची ने, और श्रीनिवास बीवी ने इसको डाला है वीडियो को। वीडियो दिखा दूंगा आपको। उन्होंने लिखा है, इंडियन एम्बेसी के लोगों ने रोमानिया बॉर्डर पर स्टूडेंट से कहा जो टॉयलेट साफ करेगा उनको पहले इंडिया लेकर जाएंगे। सिंधिया जी, आप किस बॉर्डर पे हैं? ये वीडियो जरा देखिए और इस बच्ची की दर्द भरी दास्तान सुनिए कि भारत भेजने के बदले में वहां इन लोगों से टॉयलेट साफ कराएगा एम्बेसी ने। ये कहाँ का न्याय है? और ये सरकार इस पर भी मौन क्यों है? वहां अमेरिका के दादागिरी के ऊपर कुछ नहीं बोला जा रहा है, और यहाँ एम्बेसी वालों की इन हरकतों के ऊपर कुछ नहीं बोला जा रहा है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? जरा ये वीडियो देखिए और इस बच्ची की दर्द भरी, पीड़ा भरी कहानी सुनिए। और वो खुद अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी और ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया है, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे, वो पहले जाएंगे। ये किसने कहा था आपसे वहाँ? इंडियन एम्बेसी ने? इंडियन एम्बेसी ने तो खैर बहुत गलत किया। कहीं अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। जो पहले उन्होंने उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। वॉलंटियर्स टू वॉश, किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते। तो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था वहाँ से। आया है बट कहाँ आया आई डोंट। अब मुझे बताइए, उन लोगों से सवाल कौन करेगा जो कहते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद डंका बजने लगा है? क्या इसे डंका बजना कहते हैं, या इसे पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी का फेलियर कहते हैं? 9 दिन 10 दिन से बच्चे भूखे हैं, बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा है। यूक्रेन में जो इंटीरियर में फंसे हुए हैं उनको एवैक्यूएट करा नहीं जा रहा है, क्योंकि एवैक्यूएशन धर्म, जहां पर माफ कीजिएगा, धर्म कह रहा हूं, जहां पे युद्ध चल रहा होता है, जहां 2 देशों का युद्ध चल रहा होता है, उसके बीच में से निकालने का होता है। लेकिन यहां एवैक्यूएट कैसे किया जा रहा है? जो बच्चों ने भी जवाब दिया कि आप हम खुद अपनी जान पे खेल कर आ जाएं और आप हमको प्लेन में लेकर आ जाएं, तो ये एवैक्यूएशन नहीं होता है। अब एक तरफ फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां बहा उड़ गई हैं, और दूसरी तरफ निरंतर किसी भी देश का जो ही मना रहा है वो हमारे खिलाफ कुछ भी बोल रहा है, भारत के खिलाफ, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से लोगों के हौसले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बुलंद हो गए हैं कि हमको अब दुनिया की ताकत में से नहीं माना जा रहा है, बल्कि हमको एक पंचिंग बैग की तरह देखा जा रहा है कि कोई भी देश अपना गुस्सा हमारे ऊपर निकाल दे। अभी आज भी मैं इंतजार कर रहा हूं कि मोदी सरकार की तरफ से कोई सख्त प्रतिक्रिया जानी चाहिए अमेरिका को लेकर, जिससे अमेरिका आगे ऐसे धमकाने या चेताने का काम हमें नहीं करे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।